जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं पॉलिटी में आपको क्या बता रहे थे, संविधान संशोधन के बारे में बता रहे थे। संविधान संशोधन कहाँ से लाया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया, कितने लोग बता सकते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो साउथ अफ्रीका से लाया गया है। संविधान संशोधन आपको बताए थे और संविधान संशोधन याद नहीं करना है। देखिए पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। क्या था पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था भूमि सुधार के लिए। किसका सुधार, भूमि सुधार किसके लिए किया गया था, भूमि सुधार के लिए। किसके लिए किया था, भूमि सुधार के लिए। मानी चकबंदी का अधिकार किसे दे दिया गया, राज्य सरकार को। और पहली बार अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची। दूसरा संविधान संशोधन दूसरा कोई खास आर्टिकल नहीं है। आता है के लिए सातवां संविधान 1956 में। कब किया गया था, 1956 में। ये क्या था, फजल अली आयोग। इसके तहत क्या किया गया था, फजल अली आयोग के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और ABCD के जो राज्य था ABCD उसको समाप्त कर दिया गया था। 8वां संविधान संशोधन आपको बताए थे आरक्षण को 1960 से लेकर 1970 तक। और अभी वर्तमान में देंगे तो 104वां संविधान संशोधन है वो 2020 से लेकर 2030 तक। SC और ST का आरक्षण। उसके बाद आपके सीधा ये 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन किसके बारे में था, 18वां संविधान 1966 में स्व आयोग के किसके बारे में था, स्व आयोग के बारे में। स्व आयोग के बारे में कहा गया था, स्व आयोग क्या कहा था, पेप्सू जो राज्य थे, पेप्सू पंजाब में स्टेट में उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको जुड़ाया गया था। जहाँ पर हिंदी बोली जाती थी वहाँ हरियाणा बनेगा, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी वहाँ पंजाब बना देगा। और जहाँ पर्वत क्षेत्र से वहाँ हिमाचल प्रदेश बना देगा। और जहाँ विवादित क्षेत्र था वहाँ पर चंडीगढ़ बना देगा। ये हाल ही इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको पहले बता दिए। अब एक 18 से 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान संशोधन कहता है। इंदिरा गांधी ने लाया था 1976 में। इसे क्या कहता है, मिनी संविधान संशोधन कहा था 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह किसके सिफारिश पर लाया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह। इसमें बहुत सारे खामियां गिनाई गई थी, आपको बताए थे कल। लोकसभा और राज्यसभा जो है उसे कार्यकाल कितने वर्ष तक कर दिया गया, 6 वर्ष तक कर दिया गया था। राष्ट्रपति को पूर्णबाधी के लिए हटा दिया गया था, वो दोबारा लौटा नहीं सकते। और जो आपातकाल लगाने की स्थिति जो है वो किसके पास दे दिया गया था, प्रधानमंत्री के पास दे दिया गया था। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रस्तावना में सुधार किया। प्रस्तावना में सुधार किया था। प्रस्तावना में बहुत सारे क्या शब्द एक जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। क्या था, समाजवादी मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब होता है कि अगर सरकार जो है, अगर सरकार कोई भी चीज़ काम कर रही है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं भी है तो उस सरकार जो है उस चीज़ को बंद नहीं करेगी, उसको क्या करने की चलने देगी। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेन वगैरह देंगे तो बहुत सारे ट्रेन है जिसे फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी जो है वो चढ़ते हैं। लेकिन ट्रेन में एक चीज़ देखिएगा, ट्रेन में फ़ायदा कैसे नहीं होता है। अब देखिएगा ट्रेन के जितने भी सीट होते हैं सब सीटें बुक रहती है, 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले ही बुक रहती है। उसके बाद भी जो है वो लोग काउंटर से टिकट कटाकर फिर भी चढ़ते हैं। लोकल जो लोग होते हैं, कोई हालांकि सब नहीं, लेकिन कोई टिकट कटा कर चढ़ता है। उसके बाद ऊपर से देखिए वेटिंग लिस्ट पर आता है, और फिर भी रेलवे को घाटा लग जाता है। पता नहीं कैसे कर्मचारी है। तो समाजवादी मतलब जो अगर इससे प्रॉफिट नहीं भी हो तो सरकार उसे चलाएगी। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि भारत जो है निरपेक्ष, भारत जो है वो जो सरकार जो है वो कभी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, मतलब अपने पैसे बढ़ावा कभी नहीं देगी, मतलब धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगी, नहीं कुछ भी कहेगी। तो पंथ निरपेक्ष है। लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान देंगे तो क्या है, वो धर्म निरपेक्ष है, तो खाली सिर्फ धर्म के बारे में बात करेगा। तो ये हो गया 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे इसमें 69-69 लगभग जो है वो क्या किया गया था, बस इसमें जोड़ा गया था प्रावधान। लेकिन बहुत सारे जो है इसमें बहुत सारे कुछ जो प्रावधान जो थे वो अच्छे भी थे। आप देखेंगे मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य क्या, जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्य जब क्या था वो उसके लिए अच्छा था। आप देखेंगे प्रस्तावना में भी जोड़ा गया था, ये भी अच्छा था। लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है वो खराब था। लोकसभा में देखिए 6 वर्ष कर दिया गया था। आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुमति से लगेगा। ये सब बहुत सारे खराब था। तो आए थे कौन थे, मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन 2 साल बाद किया गया था 1978 में। ये कौन आए थे, मोरारजी देसाई।
कौन किया था? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के तहत इन्होंने क्या किया था? मोरारजी देसाई जो थे इन सब के कमियों को दूर किया गया था। 44वां संविधान संशोधन के जितने भी सब, फिर लोकसभा राज्यसभा की आयु 5 वर्ष कर दिया गया। फिर प्रधानमंत्री से जो क्या बोलते हैं उसे, आपातकाल जो है वो प्रधानमंत्री से हटाकर किसे दे दिया गया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को बाद के लिए हटा दिया गया। सब कुछ सुधार किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अब आते हैं इक्कली, तो कहता 44वां संशोधन, कहता 44वां संशोधन क्या कर दिया गया था? सबको कमियों को दूर किया था। इसमें एक और चीज़ अच्छा किया गया था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार कर दिया। कानूनी अधिकार देखिए, जब कोई भी चीज़ मूल अधिकार रहता है तो उस मूल अधिकार जो रहता है तो मूल अधिकार नहीं, हमें सरकार जो है मूल अधिकार कभी नहीं छीन सकती है। लेकिन जब कानूनी अधिकार आता है तो कानूनी अधिकार में सरकार जो है छीन सकती है, वो जबरदस्ती भी छीन सकती है। अब इसका मतलब जैसे ज़मीन जो है वो कानूनी अधिकार हो चुका है। अब कानूनी अधिकार हो चुका है तो अब मान लीजिए कि जो सरकार को अगर कहीं पर रोड निकालना होगा, कहीं पर कुछ भी बिछाना, रेलवे ट्रैक बिछाना होगा, तो अब जिसके अंदर वहाँ पर जिसका ज़मीन आएगा तो जबरदस्ती सरकार ले लेगी। हालांकि उसका मुआवजा देगी, उसका जो जितना पैसा होता है उससे 4 गुना देती है पैसा, 3 गुना 4 गुना देती है, लेकिन जबरदस्ती उसे ले लेगी। आपका ये नहीं कर सकते कि हम नहीं बेचेंगे, नहीं, आपको बेचना पड़ेगा क्योंकि वो आपका क्या है? कानूनी अधिकार है। ये हो गया। अब 44वां पैसा सीधा ये 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब किया था? 1985 में। दल बदल क्या किया था? दल बदल लाया गया था। और 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची कब किस में जोड़ा गया था? पहिल के में जोड़ दिया गया था 9वीं। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची। उसके बाद सीधा ये 61 में क्या था? 61 किया गया था 1989। ये 89 ना? 79, हाँ 89 क्या है? 89 में क्या था? मताधिकार जो है, मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से हटाकर कब कितना कर दिया? 18 वर्ष। यानी वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष था पहले, अब कब कर दिया गया था? 1989 में इसे हटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष से हटा कर कब कर देगा? 18 वर्ष। ये क्वेश्चन याद रखिएगा 61 में क्या था? ये पूछता है, कई बार पूछा है। तो 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कर देगा? 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद आता है 65वां संविधान संशोधन देंगे तो एससी के लिए, किसके लिए? एससी के लिए आरक्षण, एससी के लिए। और इसके बाद 41 नीचे आ जाएंगे 89 एसटी के लिए। देख रहे हैं दूर यहाँ पर दूर है, क्या था? दूर है 65 में। और जबकि आर्टिकल देंगे तो आर्टिकल में आपका पता है थे 338 और 338 में एससी और 338 के कॉम में देंगे तो एसटी की चर्चा है। तो आर्टिकल जो अलग अलग ले, लेकिन जो संशोधन किया गया था वो दूर किया गया था। हटाते हैं तो ये आपको याद रखेगा। एक 65 संविधान संशोधन एससी के लिए और 89वां संविधान संशोधन एसटी के लिए। किसके लिए? एसटी के लिए। अब देखिए सीधे आते हैं 69वां। देखिए 69वां 70 आपको एक पास है, 69 और 70। 69 में क्या गया था कि इसमें दिल्ली पांडिचेरी में क्या जोड़ा गया था? विधानसभा। क्या जगह था? विधानसभा जोड़ा गया था। और 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली पांडिचेरी में क्या कर दिया गया था? विधानसभा को कहा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, देखिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, आपको बता दिए हैं आपको। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। बताइए, ये एक झंझट रख दिया, बताइए 69 में ही जोड़ देता तो कितना अच्छा होता। चाहे 69 छोड़िए, इसको 69 में छोड़िए, 70 में जोड़ देता कि दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा लागू होता है और क्या कर देगा? राष्ट्रपति में इसको चुनाव भाग लेंगे। मैंने एक जगह कर दे, एक ही संशोधन में कर देते। तो ये अलग अलग करने क्या जाता है? किसे आपको सीखना चाहिए? किसे 42 कहाँ गया? यहाँ पर इंदिरा गांधी से एक में होलसेल में संशोधन करती है, पूरी तरह से संविधान को हिला कर रख दी थी। तो थी लेडी है, क्या कहते हैं उसे? आयरन लेडी। तो 17वां संविधान कहा गया था दिल्ली और पांडिचेरी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और 69वां संविधान संशोधन में कहा कि दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा लागू होता है। बताइए, एक पास रहता तो ठीक नहीं रहता, एक से एक नटंग करता है। अब आते हैं 73वां संविधान संशोधन। देखिए 73वां संविधान संशोधन आपको पता है पंचायत जो है, पंचायत लागू किया गया था। और ठीक 74वां संविधान संशोधन में क्या कहता था? नगर पालिका क्या किया था? नगर पालिका। आपको पंचायत बताए हुए आपको
डेट कितने, ये इसमें डेट पूछा है कि पंचायत कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को। कब गया था? 24 अप्रैल 1993 को। ये आपको डेट याद रखना है। कौन जब क्वेश्चन पूछा है कि 24 अप्रैल पंचायत कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी का। हालांकि सबसे पहले नागौर जिले में देंगे, राजस्थान में, वहाँ पर लागू किया गया था। अगर राज्य में देंगे तो सबसे पहले कर्नाटक में लागू किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायत लागू किया गया था। चौथा शब्द नगर पालिका। क्या था? नगर पालिका। और आपको बताए थे पंचायत जो है वो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायत जो है 11वीं अनुसूची और नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 74 हो गया। अब आते 74 के बाद 10 को आर्टिकल 84। किस में? 84। ठीक है, 84 आपको बताए हुए हैं। कब किया गया था? 2002 में। इसमें कहा गया था, देखिए इसमें कहा गया था लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो है वो 2026 तक नहीं बढ़ेगी। कहाँ तक? 2026 तक। कब तक? 2026 तक नहीं बढ़ेगी। और अभी वर्तमान में जो सीटें जो है वो 1971 की जनगणना पर। कब है? 1971 की जनगणना पर। लेकिन 2024 में जब सीटें बढ़ेगी वो किस जनगणना पर आधारित होगी? तो 2001 की जनगणना पर। किस जनगणना पर? 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। 10 लाख पर जो है 10 लाख व्यक्ति पर जो है एक सांसद को बैठा जाएगा। इसलिए जो सेंट्रल विस्टा बनाया गया है, ताकि पुराना संसद में जो जगह नहीं था। अभी वर्तमान में कितना संसद लोकसभा में सीटें की संख्या कितनी है? 545 और राज्यसभा में 245। तो 2001 की जनगणना पर 2026 में सीटें बढ़ेगी। 2001 की जनगणना पर 10 लाख पर एक सांसद को बैठाया जाएगा। और देखते हैं वो सीटें अब कब तक कितना बढ़ेगी, तो 2026 में मालूम चलेगा। में फीज अब आते हैं कल 86वां संविधान संशोधन। देखिए 86वां संविधान संशोधन कहा गया शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार हो गया। एक जोड़ेगा 21 के कॉम में। कब जोड़ेगा? 21 के कॉम में। शिक्षा का अधिकार जो है कब जोड़ेगा? मूल अधिकार हो गया। किस में हो गया? 21 के कॉम में। और इसमें 51 का क भी जोड़ेगा। 51 का क जोड़ेगा। 51 का कहा था 6 वर्ष से 14 वर्ष से बच्चे को उसके अभिभावक जो है वो पढ़ाने लेकर जाएंगे स्कूल। 51 और 21 में जोड़ेगा कि शिक्षा का अधिकार जो है वो प्राथमिक शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा जो है वो मूल अधिकार हो गया। प्राथमिक शिक्षा होता है जो 9 से लगभग 10 तक रहता है प्राथमिक शिक्षा। तो क्या हो गया? मूल अधिकार हो गया। उसके बाद सीधा आता है 91वां। ये कौन था? 51 नहीं 86वां। तो क्या था? 91 संशोधन क्या है? मंत्री परिषद की जो संख्या है वो लोकसभा की महज 15% होगी। कितना परसेंट? लोकसभा की 15%। मंत्री परिषद की जो जितने भी मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री वगैरह बैठेंगे वो सब क्या होंगे? वो लोकसभा की जितने सीटें है उसका 15%। जैसे मान लें कि 545 सीटें हैं ना, तो उसका 15% जो है निकालेंगे। तो निकाल लीजिए 15%। 75 लगभग 75-80 जो है वो क्या होंगे मंत्री परिषद में बैठेंगे। कब? कौन कहता है? 91 संविधान संशोधन। उसके बाद सीधा ये आपको ये आर्टिकल पढ़े होंगे। आर्टिकल 21 संविधान संशोधन 21, संविधान संशोधन 71 और संविधान संशोधन 91। क्या था? 91। ये तो जोड़ा गया मंत्री परिषद की 15% और 92 ही होगा। 91 तो पढ़ा दिए ना यहाँ पर। तो ये हो गया 21, 71 और 92। संविधान संशोधन 21, संविधान संशोधन 71, संविधान संशोधन 92। इसमें भाषा जोड़ेगा कौन? 21 में जोड़ेगा सिंधी। कौन सा भाषा जोड़ेगा? सिंधी। उसके बाद 71 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी 3 जोड़ेगा। और 92 में जोड़ेगा था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा जोड़ा गया था। तो पहलका में 21 में 1 जोड़ेगा, 71 में 3 को और 92 में 4 को भाषा जोड़ा गया था। 92 में 4 को कितना जोड़ेगा? 4 को। अब 99 सौ पढ़ा ही देते हैं। 99 जो क्या होता है? 99 क्लोजियम है। इसको हालांकि ये पारित नहीं हो पाया। क्लोजियम इसमें क्लोजियम में कहा गया था कि जो क्लोजियम में कहा गया था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो है
इसको कोलोजियम की व्यवस्था को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। कोलोजियम में जो था कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, संविधान संशोधन में क्या किया गया था, कोलोजियम, हालांकि छोड़िए, कोलोजियम जो है वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। कोलोजियम जो है ख़त्म कर देगा, पारित नहीं हो पाया। और 100 आर्टिकल संविधान संशोधन 100 क्या कहता है, इसमें कुछ बांग्लादेश जब अलग हुआ तो उस पर से उसमें वहाँ का जो व्यक्ति थे उसका खेत जो कुछ भारत में रह गया, और भारत के व्यक्ति जो थे उसका खेत जो है बांग्लादेश में चल गया। तो आपस में क्या कर दी, चकबंदी कर ली, यानी मेरा खेत आप रख लीजिए, आपका खेत हम रख लेते। तो ये सब हो गया किसमें, संविधान संशोधन 100 में। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।